हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था सारे वॉल्यूम सरफेस एरिया के बेसिक कॉन्सेप्ट को। कॉम्बिनेशन सॉलिड कैसे सॉल्व करते हैं इसको डिस्कस कर लिया था। आज का लेक्चर फुल्ली बेस्ड रहेगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर बेस्ड। आज हम लोग एनसीईआरटी के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट किया आपको 13.2 से। अब 13.1 क्यों नहीं लिए सर आप। सवाल उठेगा मन में आपका। सर 13.1 इसलिए नहीं लिए, वो आपके लिए छोड़ दिए। नहीं बनेगा जरूर बताइएगा, क्योंकि 13.1 के जितने भी सम्स हैं, एवरी सम्स का जो कॉन्सेप्ट था हम अपने पिछले लेक्चर में सबको डिस्कस किए। एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, एक्चुअली में आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। आप कोशिश तो कीजिए एक बार बनाने का, एक बार जरूर से ट्राई कीजिए। और जिस क्वेश्चन में फंसी है जरूर से हमको कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया था, हम उसके लिए स्पेशली कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, कोई बच्चा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं 13.2 से, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन सॉलिड बेस्ड है और बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होता है 13.2 से क्वेश्चन टपकने का। आता है सर, अब बहुत अच्छा एक्सरसाइज है कि लास्ट 13.1 13. देखिए दो एक्सरसाइज हमारा आता है इसमें। दोनों में क्वेश्चन हम अपने लेवल में अच्छा खासा क्वेश्चन है। फिर हम लोग और एक वीडियो लेकर रेडी करेंगे जिसमें हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आप कोई बुक नहीं बना रहे ना सर, तो अगर मेरे पूरे लेक्चर को अच्छे से देखते हैं, सफिशियंट सफिशियंट अच्छे तरीके से अगर ईमानदारी से देख रहे हैं। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक है, ऐसा दूसरा बुक लिए हम। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। मतलब इसमें कॉम्बिनेशन सॉलिड दो शेप की बात की गई है। दो सॉलिड साथ में आया है और एक न्यू सॉलिड का फॉर्मेशन किया है। वो दो सॉलिड क्या क्या है सर, तो कोन है और हेमिस्फेयर है। समझने के लिए पहले कोन और हेमिस्फेयर को हम लिख लेते हैं। सर एक कोन आया है, साथ में हेमिस्फेयर आया है। चलिए, कोन और हेमिस्फेयर, और बोल रहा है हेमिस्फेयर के ऊपर में कोन स्टैंड कर गया है। पहले हेमिस्फेयर होगा, उसके ऊपर में कोन घुसा है। उसके ऊपर में कोन है, पहले हेमिस्फेयर है। ये हमारा हेमिस्फेयर है। ठीक है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर में कोन आ गया है। ठीक है, अब आगे बोला है कि जो इसका रेडियाई है, जो इसका रेडियस है किसका, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, वही रेडियस किसका है, कोन का। मतलब रेडियस ऑफ कोन, रेडियस कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। और कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दोनों 1 सेंटीमीटर है। और बोला हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन वो भी है 1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है जो नया शेप बन के रेडी हुआ है, ये जो शेप बना है, नया जो सॉलिड बना है, इट इज अ न्यू सॉलिड। एक न्यू सॉलिड बन के रेडी हुआ है। इस सॉलिड का वॉल्यूम बताइए। ये जो नया शेप बन के रेडी हुआ है इसका वॉल्यूम बताइए। तो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब सवाल में मेंशन है सर, इसका वॉल्यूम तो निकालने के लिए बोला है, लेकिन वॉल्यूम बोला है इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब पाई का वैल्यू सर पुट नहीं करना है, पाई के टर्म में ही आंसर बताना है मेरे को। ठीक है, तो पाई के टर्म में ही आंसर रहेगा, तो रहने दीजिए। जो कॉमन है पहले कॉमन लीजिए, तो 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां बचा सर एच, यहां बचा 2r। किनको किनको समझ में आ गया सर, नीचे से 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट किया जाए। 1/3 पाई, आर का वैल्यू कितना है 1, एच का वैल्यू भी 1, 2 × 1, ये हो जाएगा पाई/3 इंटू 2 + 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन करना पड़ा, नहीं करना, करना नहीं पड़ेगा सर, कोशिश कीजिए कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। सवाल में दिखता है भी कैलकुलेशन, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। 13.2 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। बुक निकाल लीजिएगा, सबके पास एनसीईआरटी बुक होगा। 13.2 लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा, जिसमें सवाल में पूछा था कोन और हेमिस्फेयर का कॉम्बिनेशन है। हेमिस्फेयर के ऊपर में कौन लाई कर रहा है, ऊपर में स्टैंड कर रहा है, और एक न्यू सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ, उस सॉलिड का हमको वॉल्यूम निकालना था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है सुनिए, रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज टू मेक अ मॉडल, एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया रचल को, ठीक है ना। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इसको मॉडल बनाने के लिए बोला है। मॉडल कुछ ऐसा बनाने के लिए बोला है, मॉडल कुछ ऐसा है कि एक सिलेंडर लेना है और दोनों तरफ में कोन होना चाहिए ऐसा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से, एकदम इजीएस्ट है, आराम से स्मूथली चला जाएगा बिना हड़बड़ाए। धीरे धीरे समझ समझ के चलिए, फिर देखिए मजा आएगा चैप्टर करने में। मतलब इस बार बोला है फिर कॉम्बिनेशन सॉलिड लिया है, क्या निकालने बोला है क्या नहीं निकालने बोला वो बाद में समझेगा, पहले लेने क्या क्या बोला वो समझना है पहले बार। हमको पहले बोला है रचल जो है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो क्या कर रही है, आज टू मेक अ मॉडल, उसको मॉडल बनाने के लिए बोला गया है। ले लेते हैं हाथ में। मॉडल बनाने के लिए बोला गया है, मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट वॉक। एक उसको मॉडल बनाने के लिए बोला गया है, कुछ मॉडल होगा बनाने के लिए बोला गया जिसमें कॉम्बिनेशन लिया गया सिलेंडर और कोन को, सिलेंडर और कोन। तो जी कैसे, एक सिलेंडर लिया गया और दूसरा कोन लिया गया, लाइक दिस, देखिए ऐसे, ये सिलेंडर लिया गया, ये सिलेंडर हो गया, और इसके दोनों एंड में बोला गया है, दो एंड पे अटैच किया गया है कोन, ऐसे एक कोन यहां अटैच कर दिया गया और दूसरा कोन को यहां अटैच कर दिया गया। लीजिए बच्चा, ऐसे ही कुछ बनाने के लिए बोला गया है। यही है रैचल का मॉडल, मॉडल यही था, रैचल का मॉडल यही था। बाकी बात की सोचते क्या निकालना है बाद में सोचा जाएगा, बाकी देखा जाए क्या करना है करना, लेकिन पहले मेरा मॉडल क्लियर है। यहां से मॉडल से चीज क्लियर हो गया कि जो रेडियस सर कोन का होगा वही रेडियस मेरा सिलेंडर का होगा, दोनों का रेडियस सेम ही निकलेगा। अब हाइट में फर्क पड़ेगा, दोनों सेमी कोण होगा तो अगर एक काम कुछ निकालेंगे दूसरा से दो से इंटू कर देंगे, वो भी कहानी ठीक है। ठीक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या क्या बोला। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर दे दिया मॉडल का, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, द डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और लेंथ, मॉडल का लेंथ दिया है पूरा, इट इज 12 सेंटीमीटर, मतलब मॉडल का जो लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक कितना है 12 सेंटीमीटर, इस एंड से लेके इस एंड तक में उसको कितना, यहां से लेके यहां तक में उसको 12 सेंटीमीटर है। आगे, इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन का हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर, वाह, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये है 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है सर, ये भी है 2 सेंटीमीटर। तो सर ये मेरे को बता नहीं देंगे हम, ये कितना होगा, सोचिए सोचिए सर, ये पूरा 12 है, ये दो गया ये दो गया, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना, अरे दो इधर है दो इधर से, सर ये 8 निकलेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी बताइए। अरे बच्चा लोग देखिए, ये कौन था, ये दो गया ये दो गया, टोटल 12 था, तो दो दो चार गया तो 8 बचा, सिलेंडर का हाइट निकल गया। अब आगे देखा जाए क्या निकालने के लिए बोला गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचल मेड, इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब इसके अंदर कितना स्पेस, जितना स्पेस उतना ही वॉल्यूम होगा, जितना स्पेस होगा उतना ही उसमें एयर होगा, उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। समझ में आ रहा है, तो जितना बड़ा उसका मॉडल होगा उतना ही उसका स्पेस होगा, उतना उसमें एयर कंटेंट होगा। तो मतलब जनरली पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, वो मॉडल का वॉल्यूम पूछा है, ठीक है ना। आइए, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इक्वल टू क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टू कौन सा क्या होगा, 2 × 1/3 पाई r², आर कितना है, आर, आर डायमीटर सर 3 था, तो आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा होता है। चलिए आगे पुट कर दिया जाए 3/2, अच्छा पहले वो पूरा फॉर्मूला पुट करते हैं, πr², 1/3 πr² इंटू एच, स्मॉल एच ले लेते किसका, स्मॉल एच ले लेते कोन का, कोन का हाइट, हाइट ऑफ द कोन इस कितना सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, ठीक ना, और हाइट ऑफ द सिलेंडर को कैपिटल एच ले लेते हैं, वो कितना है 8 सेंटीमीटर। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई सेम r², और ये हो गया कैपिटल एच, कोई दिक्कत, देखिए
पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए पहले। पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 2/3 h, 2/3 × h, प्लस यहां पर बचा कैपिटल H। क्लियर है? आई पाई का वैल्यू, कुछ बोला है पाई का वैल्यू पुट करने के बारे में? पाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 ही ले लेते हैं। ले लेते हैं, अपने से कोई दिक्कत नहीं, 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। वो कुछ बोला नहीं है पुट करने के लिए, अपने हिसाब से ले लिया जाए। 22/7। आर के बारे में कुछ बोला? रेडियस, रेडियस 3/2, तो ये हो गया 3/2, 3/2, ये हो गया 2/3। एच कितना? स्मॉल एच 2 सेंटीमीटर, कैपिटल एच 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ाइए। 2 से ये 11 बार में कट गया, 3 3 9, 11 × 9/14, 2 2 4, 3 8 24/3। समझ पाया क्या क्या है? इंटू कर दिया, एलसीएम ले लिए, एक स्टेप पे सल्टा दिए सबको। देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है। 4 और 24 कितना हो गया? 28। 11 × 3/14 × 28, 14 से ये कट गया 2 बार में। कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी चल रहा है। ये 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, 66 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर है सर। एक बार देख लिया जाए आंसर, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, गलती हो जाता है कैलकुलेशन। 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस रहता है, क्योंकि इसमें होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा देख लेना होता है, आंसर थोड़ा मिला लिया कीजिए जरूर से बना के। ठीक, ठीक है। कहीं पर प्रॉब्लम हुआ? केवल दिख रहा है ये फिगर वगैरह देख के केवल लगे अरे यार ये क्या सवाल है, क्या बवाल टाइप का है, लेकिन है ये झंडू बाम, सड़ा हुआ पका हुआ सवाल है, एकदम झंडू बाम टाइप का। तो आराम से बन जाता है, ठीक ना, विधि से सवाल है, चिंता नहीं करने का। आज क्वेश्चन नंबर 3 में बात किया जाए। चल, टाइम वेस्ट ना किया जाए, बिकॉज अभी समय जो है बहुत बेईमान है, अभी बहुत मजा कराएगा ये, और बोर्ड समय याद दिलाएगा, अच्छा जब तुम मजा किए थे अब याद करो। अब लग रहा है ना एक एक समय कीमती, तो इसीलिए अभी समय को समझ लेना है भैया, समय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, अरे ये तो मस्त सवाल आ गया है, मस्त, वेरी वेरी मस्त सवाल है, एकदम मजेदार है ये, दिल खुश हो जाएगा आपको ये सवाल के बारे में सुन के। गुलाब जामुन, आप सोचेंगे सर क्या गुलाब जामुन, अभी अभी तो गुलाब जामुन गोल गोल आने लगा है स्फीयर शेप में, पहले जमाना, अभी भी कुछ कुछ दुकान में मिलता है गुलाब जामुन, समझे, सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, 2 हेमिस्फेरिकल एंड होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, देखिए गुलाब जामुन दिख रहा है, देख पा रहे? देखिए देखिए, ये देखिए गुलाब जामुन दिख रहा है, देखिए यही वाला सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, मजेदार सवाल है, हम फेमस ही है गुलाब जामुन के नाम से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, अब गुलाब जामुन कंसिस्ट ऑफ, कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इस वॉल्यूम। अच्छा, पहले गुलाब जामुन तो बना दिए सर, सुनिए क्या बोला है सवाल, बोल रहा है कि गुलाब जामुन है, उसके अंदर में 30% क्या है? शुगर सिरप है। देखिए गुलाब जामुन किससे बना होगा? मैदा वैदा लिया होगा, कुछ डाला होगा, सूजी उजी मैदा वैदा लेके बनाता है, उसके कैसे बनाता है हमको कुछ इंग्रेडिएंट्स पता नहीं, लेकिन बनाता तो है, आटा वगैरह तो यूज होता ही होगा, मैदा वगैरह, उसके लिए कुछ अलग मटेरियल भी आता होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको फिर बनाने के बाद वो लोग शुगर सिरप में डालता है। तो जब शुगर सिरप में डालने के बाद जब फुल्ली बन के वो रेडी हो गया, तो एक गुलाब जामुन के पास 70% उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो है, और 30% क्या है? शुगर सिरप, मतलब चाशनी, जो नहीं होता है चाशनी, समझते हैं शुगर सिरप, अरे क्या नहीं बनता, चीनी का चाशनी बनता डालते हैं उसमें, वैसे ही शुगर सिरप में डाल दिया गया ऐसे करके। आगे बोल रहा है कि बताइए कि अगर 45 गुलाब जामुन बना होगा, 45 गुलाब जामुन बनाया गया होगा, तो कितना शुगर सिरप लगा होगा, उसमें शुगर सिरप निकालना है, मतलब टोटल वॉल्यूम का 30% क्या है? शुगर सिरप, मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए बात कर रहा हूं। और गुलाब जामुन का शेप कैसा है? गुलाब जामुन का शेप कुछ ऐसा है, जो गुलाब जामुन है कुछ ऐसा ऐसा, सुनिए गुलाब जामुन सेम ऐसे, ये गुलाब जामुन का शेप, गुलाब जामुन ऐसा ही है,
गुलाब जामुन ऐसा है, ऐसे करके दो हेमिस्फेरिकल एंड है ऐसा, इधर एक हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर ऐसा, दो हेमिस्फेरिकल एंड है, बीच में सिलेंडर, हेमिस्फेरिकल एंड, दो हेमिस्फेयर। ठीक है, मतलब निकालना क्या होगा हमको, हमको वॉल्यूम निकालना है इसका, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। यहां से क्लियर दिख रहा है कि जो मेरा रेडियस हेमिस्फेयर का है वही रेडियस मेरा इसका। ठीक है, मतलब यहां से बड़ा बना दे क्या, अच्छा छोड़िए, बना दिए तो बना दिए, अब क्या बड़ा बना, ये रेडियस आर है, तो बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा, तो बड़ा इसको कर दिया जाए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, गुलाब जामुन को मैग्नीफाई कर दिया जाए। ऐसा है गुलाब जामुन, मोटा तगड़ा है, ये खाता पीता घर का है गुलाब जामुन, समझे, वो खाता पीता घर का नहीं था, ये गुलाब जामुन ऐसा। ठीक है, समझिए, ऐसा है दो इंच, ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, जो रेडियस ये है वही रेडियस ये भी है आर। ठीक है, और ये हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वन गुलाब जामुन, अभी हम कुछ नहीं देखे आंसर में क्या दिया है नहीं दिया नहीं, लेकिन हमको निकालना ही है, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये मेरे को निकालना है। वॉल्यूम टू हेमिस्फेयर क्या होगा मेरे पास, टू इंटू टू बाई थ्री पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, या पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां पर आ गया 4/3 इंटू आर, और यहां पर एच। अब ये मेरे पास निकल गया, अब आते हैं सवाल पे, आ गए क्या किया जाए देखा जाए। फाइंड द वो तो पता चल गया क्या निकालना हमको, अब दिया हुआ है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ हेमिस्फीयर का लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक वो है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो है, डायमीटर ये लेंथ इतना यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो है वो है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आर 1.4 सेंटीमीटर, मतलब यहां से ये 1.4, सोचिए सर, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके सर यहां तक ये 1.4, फिर यहां से लेके यहां तक ये 1.4, क्या समझ रहे हैं, तो सर यहां से लेके यहां तक मेरा हाइट एच है, यहां से लेके यहां तक मेरा हाइट एच है, इसको स्मॉल एच लिया, सॉरी इसको चेंज कर दीजिए, स्मॉल एच लिया। ठीक है, ये मेरा हाइट एच है, तो हाइट एच क्या हो जाएगा, तो ये प्लस करके 5 से माइनस कर दिया, तो 5 माइनस 2.8, तो ये निकल जाएगा 3.2। कोई दिक्कत भाई, 5 माइनस 2.8, 3.2, अरे 3.2 नहीं 2.2, हाँ 2.2, ये कैसे, 8 और 10, 10 2 2 4 5, ठीक है 2.2, इतना सेंटीमीटर मेरे को हाइट निकले, 5 में से 1.4 हटा दिया गया, कहां समझ में आ रहा है। चल, अब मेरे को सब पता चल गया, हमको निकालना है भैया वॉल्यूम। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या यूज करने बोला, कुछ बोला पाई के बारे में, कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला है भाई, अपना आगे चलना है। देख लेना है जरूर से पाई का वैल्यू क्या डालना है। चलिए 22/7, आर कितना भैया, आर 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 1.4, तो 1.4 देखिए, मेरा जो मानना है हमको, देख आप अपन कर लेंगे, आपको दिक्कत होगी, कभी भी पॉइंट पे मत खेलिए, अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो उसको कोशिश कीजिए किसे बदलने का, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये देखिए 1.4 दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन बदल दीजिए, 14/10, 7/5, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हो, इसको फ्रैक्शन बदलिए, आपको काटने में आसानी होगा। 22.22/10 मतलब ये निकलेगा 11/5। चलिए अब पुट कीजिए, आर का वैल्यू है 7/5, 7/5, 4/3 इंटू 7/5, एच का वैल्यू 11/5, ये वन गुलाब जामुन का था, आपको कितना गुलाब जामुन निकालना है, 45 गुलाब जामुन निकालना है। पहले देख लिया कुछ कट रहा है, नहीं काटा कि नहीं काटा,
देख, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, हमको लगता है काम आ जाएगा ये सॉल्व करके। हाँ, तो सॉल्व कर लेते हैं। छोड़, एक 7 7 कट गया, एक काट देते हैं, जो कट रहा काटते, बाकी इंटू नहीं करेंगे। 22 × 7 और 5 5 × 20, अब नीचे इजिली इंटू हो रहा था तो कर दिया हमने। और यहाँ पर देखिए 4 7 × 28 और नीचे हो गया मेरा 15 प्लस 11/5। ठीक है, थोड़ा सा और किया जाए कुछ। 22 × 7/25, इसको एलसीएम ले लिया जाए। 15 और 5 का एलसीएम 50, ये हो गया 28 33। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए। 22 × 7/25 इंटू 28 और 33, 61/50। ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम निकला किसका, 1 गुलाब जामुन का। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन जीजे। तो 45 के लिए क्या निकलेगा, 45 इंटू कर देंगे वॉल्यूम ऑफ। तो देखिए 15 से कट गया 3 बार में। क्लियर, तो आराम से बचिए तो समझ में आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। अब इस ये वॉल्यूम मेरा निकला किसका, ये वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का है। अब इस 45 गुलाब जामुन के अंदर में, इस 45 गुलाब जामुन के अंदर में 30% क्या है, शुगर सिरप है। हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। आई वॉल्यूम ऑफ, यहां ऊपर आए, वहां से यहां आ रहा है सर, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। 30% बोला है, तो 30/100, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, यही तो होगा। अब इसको मिटा दे रहे हो, इसको समझिएगा क्योंकि अब क्लियर है ये। 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम निकालना, मेरे को निकाल दे रहा हूं। तो टोटल वॉल्यूम मेरा ये है, उसे 30% निकालना है, तो परसेंट को नंबर बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल वॉल्यूम। 22/7, 22 × 7/25 इंटू 61/3। ठीक है, और कुछ कट रहा है, अच्छा कट रहा हो तो काट दिया जाए। ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये 5 बार में कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, और कुछ, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, 11 3 7 61, 11 और 3 हो गया 33, 7 61 और 7 3 21, 7 3 21, और यहाँ हो गया 61, और यहाँ बचा मेरा इंटू 125। ठीक है, अब 33 और 21 को इंटू करना है। 21 3 693 में भी, ये 61/125। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना, 61 को इसको पूरे से इंटू करना है। अब कितना इंटू करके आया, कहाँ गया, इंटू कर लीजिएगा, इंटू कीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। अच्छा मैं कर देता हूँ, 2 मिनट रुकिए, हवड़ाना नहीं। कहाँ गया भैया, कितना इंटू करना है, 693 61। इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा, मेरे बच्चा लोगों को करना है, मेरे पास समय का कमी है ना, क्या किया जाए। 42273, 42273 आएगा सर। 42273 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, अब ये 125 से डिवाइड कर देगा। जैसे 125 को डिवाइड करने का तरीका होता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, एक तरीका होता है। क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, तो इंटू करते इसको डिवाइड करते ही कुछ ऐसा बन जाएगा, 338 पॉइंट कुछ ऐसी आएगा मेरे ख्याल से। कहाँ आ रहा था भैया, 338.184, देखिए 184 सेंटीमीटर, ये मेरा निकलेगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप।
ठीक है, जितना भी कम से कम कैलकुलेशन हो सकता था हम करने की कोशिश किए हैं सर। देखिए कट सकता था, देखिए एकदम सबसे लास्ट वाला इतना तो आपको करना ही होगा। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई माए बाप नहीं है बच्चा लोग। देख लीजिए, जितना इजीएस्ट हो सकता था उतना अपन किए। ठीक है, ये इंटू सो करना होगा, 693 61 और 130 डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा समाप्त। ये अच्छा सवाल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा इसको, एक दो बार कर लीजिएगा याद से, समझ लीजिएगा क्या है। वॉल्यूम ऑफ 45 ग्लास में निकालना है, इसका 30% निकाल देना है। यही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी सवाल अच्छा है पेन स्टैंड का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़े बढ़िया है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन अच्छे हैं सर, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन खराब है, सारे क्वेश्चन अच्छे। एक्सरसाइज ही बढ़िया, 13.2 दोनों एक्सरसाइज बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ कीबोर्ड। एक पेन स्टैंड से दिया हुआ है डायग्राम, एक पेन स्टैंड है मेड विथ वुड इन द शेप ऑफ द कीबोर्ड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। एक पेन स्टैंड है कीबोर्डल शेप का, उसमें कोनिकल बनाया गया है स्टैंड पेन रखने के लिए। दिखाता हूं कैसे बनता है। ऐसा कुछ किया गया होगा जो मेरे को लग रहा है। देखिए ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, एक पेन स्टैंड बनाया गया है, कीबोर्डल है, एक बॉक्स टाइप का होगा, उससे पेन स्टैंड बनाया गया है। कैसे बनाया गया पेन स्टैंड, तो कोनिकल डिप्रेशन काटा गया है ऐसा करके। देखिए ऐसे कर करके कोनिकल डिप्रेशन काटा गया है, ऐसे ऐसे, फिर यहां पर भी ऐसे, लाइक दिस, फिर यहां पर एक ऐसे। बात समझे, और ऐसे करो फिर पेन रखा गया होगा, फिर उठा के ऐसे करके पेन लाया हुआ, ऐसे करके पेन ऐसे करके रख दिया। ये हमारा पेन होगा, ऐसे किया पेन, ऐसे करके पेन रख दिया होगा उसके अंदर। समझे? ऐसे करके पेन रख दिया ऐसे। एक डिप्रेशन काट के पेन, तो टोटल कितना डिप्रेशन काटा है, 4। जैसे हम 3 ही काटे, टोटल 4 काटा है। कितना डिप्रेशन काटा है, 4 डिप्रेशन, 4 डिप्रेशन कट किया है। ठीक है, चलिए अब सवाल ने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इंटायर स्टैंड। कितना वॉल्यूम ऑफ वुड है इंटायर स्टैंड में। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देना है। हाँ। इसका वॉल्यूम 4 का, इसका वॉल्यूम इंटायर स्टैंड में कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो पहले कीबोर्ड का क्या क्या दिया है देख लेते हैं। कीबोर्ड के बारे में बोला है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट भी दिया है। कीबोर्ड के बारे में मेंशन किया है। चलिए, इस कीबोर्ड के बारे में लेंथ बोला है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ बोला है 10 सेंटीमीटर और हाइट बोला है 3.5 सेंटीमीटर। उसने जो डिप्रेशन काटा है, उस डिप्रेशन का रेडियस जो है, रेडियस, ये जो कॉनिकल डिप्रेशन काटा है, कॉनिकल डिप्रेशन, इसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है तो 1.4 सेंटीमीटर, मतलब 7/5 सेंटीमीटर। यहां से 3.5 मतलब 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब टोटल वॉल्यूम, स्टैंड के अंदर कितना वॉल्यूम है वुड का, वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड
प्लस, सॉरी, माइनस वॉल्यूम क्यूबॉइड अगर ले लेंगे तो सारा आ जाएगा ना, लेकिन उसके अंदर में थोड़ा सा चार मेरा को कॉनिकल डिप्रेशन बना है तो उसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा ना, डिप्रेशन बना हुआ है ना ऐसे, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। ठीक है, स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ कितना है सर, तो 15 10 7/2, 15 इंटू 10 इंटू 7/2, कुछ कॉमन नहीं ले सकता इसलिए जानबूझ के किए, डायरेक्ट अब पुट ही करना हूं, 4/3। पाई के बारे में कुछ नहीं बोला, 22/7। रेडियस कितना है, तो 1/2, 1/2 1/2, और हाइट कितना है तो 7/, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कट करना। ठीक है, 2 2 4 कैंसल आउट, 7 से 7 कैंसल आउट, यहां से कुछ कटा है, 2 से ये 5 गया, 15 5 जा 75 इंटू 7, माइनस यहाँ बचा 22, बस यहां बचा 3 5 जा 7 5 जा 35, 50। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ ठीक, अब इसको थोड़ा सा पॉइंट में निकाल लीजिए। ये 525 जो है, इसको हम थोड़ा सा देखिए, इसको पॉइंट आते हैं तो ये हो जाएगा 1.57046, 1.46 आ गया। तो 525 में से 1.46 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, यही मेरा आंसर होगा। एक बार देख लिया जाए क्या आंसर बोलता है। कहाँ गया जी, 523.53 बोला, अच्छा आसपास से आगे होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, 523.53 बोला, हम लोग 54 निकाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम 6 पे जाके खड़े हैं। ठीक है, चिंता का बात नहीं। चलिए, इजिएस्ट है, हार्ड तो है नहीं, बहुत इजी है। फिर हम सोचना है केवल आपको फिगर सही से ड्रॉ करना है, अब फिर आगे बढ़ जाना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सुनिए। बोला अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, कोन इन्वर्टेड कोन है, मतलब कोन ऐसा है, ठीक ना, जैसे ये नहीं, ये कैप हो गया, ऐसे ऐसे उल्टा करके कोन रखा है, इन्वर्टेड लाइक दिस, एक कोन है, एक इन्वर्टेड कोन का शेप का एक कोई है, ऐसा कुछ है। आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, इन्वर्टेड कोन, ये क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं सर, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाए। इन्वर्टेड कोन, द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, और हाइट 8 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक, इट्स अ रेडियस, रेडियस जो रहेगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऐसा बोला है। अब आगे देखा ना क्या करना, चलिए आगे बोला, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब पूरी यहां तक इसमें पानी भर दिया गया है। वाह, चलिए पानी भर दिया गया है, हम लोग ग्रीन ग्रीन पानी भरेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा ब्रिम तक, हम ऐसे करके कि एक उंगली भी घुसा तो पानी गिरने लगेगा, ऐसे कर पूरा पानी भरा हुआ है। उसके बाद बोला है मैंने लेट शॉट्स, एक स्फेरिकल शॉट्स लिया गया, छोटा छोटा बॉल लिया गया, लेट शॉट्स, ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर इज आर ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 द वाटर फ्लोज आउट, मतलब 1/4 पानी बाहर निकल गया, फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेसल। अच्छा, अब स्टोरी कुछ नया बन गया, सुनिए।
जितना लेट सोर्स डालेंगे उतना पानी बाहर निकलेगा, मतलब जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो बोला है इतना लेट सोर्स डाल दिया गया है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब इसका पानी, पूरा पानी का 1/4 पानी बाहर निकल के गिर गया। कुछ हम लेट सोर्स को डालें, जेंटली डालें, ऐसे नहीं कि सब पलट दिए तो फिर तो बहुत जोर निकल जाएगा ना विद द प्रेशर। तो जेंटली डाला गया ऐसे करके, लेट सोर्स लिया गया होगा ऐसे करके, सोचिए ऐसे करके लेट सोर्स लिया गया होगा, छोटा सा पुट कर दिया गया ऐसे करके, छोटा 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 ऐसे कर करके लेट सोर्स डाल दिया गया होगा, छोटा छोटा, समझे? ऐसे कर करके छोटा छोटा लेट सोर्स डाला गया होगा। पर इसे डालते ही, ऐसे छोटा डालते ही, ये लेट सोर्स को डालते ही क्या हो गया होगा, ये पानी यहां से, जो पानी है ग्रीन ग्रीन पानी, ये गिरने लगा होगा। ये हमारा बकेट है जिसमें हम इसको ले लेंगे ऐसे करके, एक हमारा बकेट ये है जिसमें हम इसको पानी को इसे कहते हैं इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये देखने को मिला जितना पानी बाहर निकला था, इतना पानी 1/4 ऑफ द टोटल, टोटल पानी का 1/4 था। तो जितना लेट सोर्स डाले होंगे उतना ही पानी निकला हो। अब वो उतना ही पानी निकला हो जितना वॉल्यूम इस पूरे लेट सोर्स का होगा। समझा? मतलब यहां से भी चीज लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एन लेट सोर्स इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, जितना पानी बाहर निकला उतने के बराबर ना होगा, मतलब उसी के कारण तो पानी बाहर निकला, इसी के कारण तो बाहर निकला पानी। 1/4 पानी बाहर क्यों निकला? बिकॉज ऑफ इट, वो जगह वो ले लिया तो वो जगह का पानी बाहर निकल गया, जगह लिया ना, स्पेस लिया, तो वॉल्यूम पे इंपैक्ट पड़ेगा, सोचिए। तो बाहर निकला, तो वॉल्यूम ऑफ एन लेट सॉर्ट इक्वल 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ एन लेट सॉर्ट क्या हो जाएगा, तो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ये क्या होता है कौन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग है। अब काम है पुट करने का, सॉल्व करने का। तो सर देखिए यहां पर भी पाई है, यहां पर भी पाई, कैंसल आउट। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3, कैंसल आउट। तो सर यहां पर मेरा बचा एन आर क्यूब, रेडियस ऑफ द लेट सोर्स, रेडियस ऑफ द लेट सोर्स दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ था सर, रेडियस ऑफ द लेट सोर्स दिया हुआ था, कहां दिया है, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द लेट सोर्स, 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 सेंटीमीटर। दिक्कत का बात नहीं ना जी, 1.0.5 भी दिया था ना जी, हाँ 0.5, 1/2 रेडियस डाल देते हैं 1/2, तो 1/2 1/2 1/2, ये हो गया 1/4 रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन कितना है 5, 5 इंटू 5, हाइट ऑफ द कोन 8। दिक्कत है बात नहीं, यहां से कट रहा है सर, काट दीजिए दो बार। हमको नंबर ऑफ लेट सोर्स निकालना था तो इनको छोड़ दिया आप, कितना लेट सोर्स डाले हैं कि 1/4 पानी निकला है, तो पूछा, तो इधर भेज दीजिए। यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 आया, एक 2 और आ गया, बस कट तो गया। अब एन निकल जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, 100 इंटू 4, 400 लेट शॉट्स, यही है सर। देखा जाए आंसर 400 लेट शॉट्स है, कहाँ क्या सवाल, 400 लेट शॉट्स था, होगा ही होगा, कहाँ कितना ही होगा। हम्म 400 100 बोल रहा, कुछ दिक्कत तो नहीं हो गया? रेडियस ही दिया था ना जी, सही तो है, कुछ गलती तो नहीं करती है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, अच्छा ये 4 छूट गया, ओ माय गॉड, ये 4 कहाँ गया, देखिए गलती हो गया सर, 100 दिया आंसर, मिस्टेक्स हो गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 4 था, दिख रहा है, यहाँ पर 4 था, रुके 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 रुके, हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा सा हो गया गलती, 400 नहीं 100 आंसर, यहाँ से थोड़ा सा हो गया है गलती। देखिए ये 2 से 2 कट गया है,
अब ये केवल दो यहां जाएगा, हाँ तो गया। एन इक्वल टू, तो ये हो गया 25 × 4, 100 लेट शॉट्स। ये 4 छूट गया था हमसे। कैसे छूट गया जी? दिक्कत वाला बात है, छूटना नहीं चाहिए था। देखिए आप लोग गलती मत करिए। 25 × 4, 100 लेट शॉट्स होगा। अच्छा सवाल है ये भी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए सब सिली मिस्टेक्स ना हो, कोशिश कीजिएगा, बस आराम से सोच सोच के बनाइएगा। अरे बच्चे चेक जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? देखिए सवाल 6 क्या बोल रहा है, 13.2 का कह रहा है एक सॉलिड आयरन पोल है, सॉलिड आयरन पोल है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसके ऊपर में एक और सिलेंडर है। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए। सिक्स, एक आयरन पोल है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसके ऊपर में एक और सिलेंडर है। खतरनाक पोल बनाया गया है। एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर and a base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter। वाओ, चलिए डिस्कस किया जाए। ठीक है, एक सॉलिड आयरन पोल है ऐसा, इसके जस्ट ऊपर में एक और पोल है कुछ ऐसा। एक सॉलिड आयरन पोल है, उसके ऊपर में एक और पोल है। सुनिए, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस एरिया 24 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अनदर पोल हाइट। इसका हाइट दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर और बेस का डायमीटर दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। मतलब ये यहां से लेके यहां तक रेडियस है, लेकिन ये दिया हुआ है। उसके बाद बोला है एक और उसी के ऊपर में है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, हाइट 60 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये 60 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। अच्छा, मास निकालना है, मतलब डेंसिटी का कुछ ना कुछ यूज होगा। ये द रेडियस उसका बोला 1 सेंटीमीटर, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इज गिवन। चलो देखिए डेंसिटी लिख दे रहे इसका। डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम, डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 8 ग्राम। डेंसिटी दिया हुआ है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि सर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो इसको इधर भेज दिए वॉल्यूम को, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास। तो वॉल्यूम निकाल कर डेंसिटी से इंटू कर देंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होता है उसी को डेंसिटी कहते हैं। सवाल में लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इक्वल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू मास है बोल, फिर डेंसिटी वॉल्यूम निकाल दिया जाए। तो वॉल्यूम ऑफ पोल्स, ठीक ना, दोनों पोल का वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर पोल। ठीक है, दोनों का निकाला जाए। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल पाई आर स्क्वायर एच
पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई पाई दोनों में कॉमन हो गया। कैपिटल स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? स्मॉल आर का वैल्यू 8 है। स्मॉल आर का वैल्यू 8 है। स्मॉल आर का वैल्यू 8 है। 8 8 जा 64 से बाद में पुट किया जाएगा। 8 8 जा 64। हाइट कितना है? हाइट है 60। कैपिटल आर का वैल्यू कितना है? 12। 12 इंटू 12। और हाइट कितना है? 220। ठीक है। ये हो गया पाई। 8 8 जा 64। 64 इंटू 60। 144 इंटू 220। ठीक है। 144 2। एक जीरो आ गया। 288 144 टू। 288 और 28। 288 298 308 380। ठीक है। 360। ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से, कहीं गलती ना हो जाए। 8 यहाँ हो गया। 144 को 2 से 360। ठीक है। हाँ ठीक है। ये हुआ। ये निकला पाई। 3840 दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो से जीरो। एक मिनट थोड़ा दूर दूर कर देता है। जीरो। 8 और 4 12। 8 और 6 14 एक 15। 3 और एक 4 एक 5। और ये हो गया 3। ठीक कर रहे हैं? देखिए जैसे ही जोड़े। जीरो जीरो जीरो। 8 12। 6 और 8 14 एक 15। 3 और एक 4 एक 5 और 3। ठीक है। ये मेरा पाई का टर्म में इतना मेरा निकला पाई, इसको यहाँ पाई कर देते हैं। 355। हाँ। 3555520 पाई। पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या? चेक किया जाए, पाई के बारे में कुछ मेंशन है? पाई नहीं मेंशन किया है, चलिए पाई के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। ये मेरा वॉल्यूम निकला इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। हमको मास निकालना था। मास इक्वल टू 22/7 डालेंगे। 22/7। नहीं कट रहा है। मतलब 3.14 डालने से अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है। मास डेंसिटी बाई वॉल्यूम। 35520 पाई इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितना? 8। इस पूरे को इंटू कर दीजिएगा। अब ये देखिए, ये जो निकलेगा वैल्यू, ये निकलेगा ग्राम में। ठीक है। अभी ग्राम में जो निकला वैल्यू, इसको आपको चेंज करना है केजी में, क्योंकि आंसर पूछेगा केजी में, आंसर दिया होगा केजी में। श्योर रहिए आंसर देगा केजी में, हाँ श्योर। तो ग्राम रहेगा, इसको चेंज कर देगा डिवाइड बाय 1000। तो ये हो जाएगा केजी। करना यही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। समझ गए दोनों? पाई का वैल्यू 3.14 यूज किया है। ठीक है ना, उसकी जगह 3.14 यूज करके आ जाएगा आंसर, श्योर आ जाएगा। ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 यूज कीजिएगा, आ जाना चाहिए। ठीक है। इस बार कैलकुलेशन है, ये जीरो जीरो कट गया, फिर और कट जाएगा। आ जाना चाहिए आंसर, श्योर आ जाएगा। 3.14 पुट कीजिए यहाँ। पाई का वैल्यू आना चाहिए। आ गया आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7। याद रखिए फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, कभी भी यूज हो सकता है। डेंसिटी का मतलब ही होता है यूनिट मास। यूनिट का कितना मास, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट का यूनिट वॉल्यूम में जो भी मास निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। तो हम लोग उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। ये पहला क्वेश्चन, कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फेयर, वही बात कर रहा है। क्या कहते हैं, चलिए आगे वो बोला है, हाइट हेमिस्फेयर 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। वाओ, सुनिए, कुछ ऐसा बोला है सर, कह रहा है आपके पास एक सॉलिड कुछ ऐसा है, एक सॉलिड है, क्वेश्चन नंबर 7, एक सॉलिड आपके पास कुछ ऐसा है, ये सॉलिड आपके पास है जिसमें कोन है और हेमिस्फेयर है, ठीक ना। बोल रहा है एक सिलेंडर है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, जिसके पूरे ब्रिम तक क्या किया गया है, पानी भर दिया गया है। हम लोग पानी को ग्रीन ग्रीन लिए थे ना, चलिए यहां पानी भरा हुआ है, पानी भर दिए, पूरा पानी भरा हुआ है, याद रखिए, ठीक है। अभी इसको क्या किया गया, उसको लिया गया, इसको उठा के और अंदर डाल दिया गया, ऐसे अपराइट, सीधा ऐसे पकड़े, वैसे लिया गया, ऐसे पकड़ के तो इसको ऐसे डाला जाएगा तो क्या होगा, वही जो लेट फ्लोट वाले में हुआ था, ये पानी यहां से गिरेगा और मेरे पास एक बकेट होगा, उसमें जाके वो जाके गिरेगा, ये पूरा पानी गिरेगा ऐसे। सेव वाटर, पानी बचाएंगे, बर्बाद होने देंगे नहीं, पानी गिरेगा ऐसे। डालने के बाद कुछ कैसा दिखेगा सर, थोड़ा बना के दिखाइए आप। डालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये उसका पूरा यहां तक सटा हुआ है, ये यहां तक सटा हुआ है, ऐसे भी ऐसे ही हो जाएगा, घुस जाएगा अंदर। अब निकालने बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, मतलब जितना पानी बाहर निकल गया, कितना पानी बाहर निकल, जितना इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही पानी बाहर निकला होगा, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट अब क्या लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड बना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, देखिए यहां से वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, तो मेरे पास वॉल्यूम सॉलिड में मेरे पास एक कोन है प्लस हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है सर। बाकी आपको वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, उसमें ज्यादा हमको लोचा वाली बात नहीं है, ठीक है। वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व कर देना है, पाई का वैल्यू डालिएगा, आर डालिएगा, एच डालिएगा, ऐसे करेगा कुछ। इसमें मेरे ख्याल से मेंशन होगा कुछ, मेंशन नहीं किया। अच्छा, पिछले वाले सवाल में पाई का वैल्यू 3.14 मेंशन है सर, हम ध्यान ही नहीं दिए, चलिए मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर, अच्छा अब बोला है इसका कुछ कुछ दिया हुआ, रुकिए, इसका रेडियस दिया है, ये जो है सिलेंडर, उसका रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। जो राइट सर्कुलर कोन डाला गया है, राइट सर्कुलर कोन डाला गया, उसका हाइट दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये 120 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल एच दिया है। उसके बाद रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ये रेडियस 60 सेंटीमीटर, मतलब सारा रेडियस सेम है, वो ये तीनों सेम है। मतलब एक चीज क्लियर हो गया सर, यहां से छोटा हो गया सवाल मेरा, रेडियस तीनों का सेम है, देखिए इसका 60, इसका भी 60, मतलब आर आर स्मॉल आर दोनों इक्वल है। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गया सर, हम यहां से एक चीज क्लियर कर लिए हैं, ये पाई आर स्क्वायर एच है माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस अंदर घुस गया, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहां बचेगा एच माइनस
2/3 r माइनस 1/3 h। ठीक है, यहां सॉल्व किया जाए तो पाई का वैल्यू दिया है, आर कितना दिया है 60। पाई के बारे में कुछ बोला नहीं, बाद में पुट किया जाए। चलिए, पाई आर स्क्वायर एच पर इसको सॉल्व कर लेते। एच माइनस 2/3 इंटू स्मॉल आर दिया है 60 और स्मॉल एच दिया हुआ है 120। ये भी कैपिटल एस दिया हुआ था, कितना कैपिटल एस दिया हुआ है 180। तो सॉल्व कर लिया जाए। 180 3 से, 40 बार 3 से 40, पाई आर कितना था, रेडियस 60 है, पुट कर देते हैं। 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस 80, 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना आपको आंसर ही हुआ आंसर सेंटीमीटर के। इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला होगा आपके। सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है, सही निकलेगा। देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं, नहीं छूटा है, सही है। तो सॉल्व कीजिएगा, निकल जाएगा। क्योंकि पाई का वैल्यू कुछ मेंशन किया नहीं है, तो पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 ले सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोला नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन एकदम इजी है और बढ़िया भी है, करने में भी आसान लगेगा, बनाने में मजा आएगा, एकदम अच्छा सवाल है, इजीएस्ट है। ठीक है, एक बार जरूर से लेक्चर देखने के बाद खुद से एक बार जरूर से ट्राई कीजिए, जरूर से एक बार ट्राई कीजिए खुद से, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे कि लेक्चर देखने से मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कैलकुलेशन आपका बहुत हैवी होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कॉमन वगैरह लेके कैलकुलेशन को वीक करने का। इसी सवाल में अगर मान लीजिए हम एक एक करके तीनों का वॉल्यूम निकालते तो कितना परेशानी होता, कितना बार इंटू करना पड़ता। लेकिन सबको साथ लिख के सॉल्व करने में आसानी होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सुनिएगा। 8 कहता है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। अच्छा, 8 सेंटीमीटर 2 डायमीटर। चलिए, कौन है वो लड़की? एक चाइल्ड है। ठीक, बोल रहा है ना एक हेमिस्फेरिकल, अंदर से खाली हेमिस्फेरिकल वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, मतलब ऐसा कुछ बोलना चाहता हूं। ये हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, ये हेमिस्फेयर हो गया, इसका एक नेक बनाया गया है, ऐसे करके यहां से फोड़ दिया गया और ऐसे करके बनाया गया है सिलेंड्रिकल नेक। ऐसे ऐसे, समझ पा रहे? एक हेमिस्फेयर है, नहीं एक स्फेयर है, उसमें सिलेंड्रिकल नेक बनाया गया है। ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, जो इसका डायमीटर है ये दिया हुआ है डायमीटर, कितना दिया हुआ है डायमीटर? 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर। और जो हेमिस जो सिलेंड्रिकल बना है नेक, उसका लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो हाइट है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो सिलेंडर के बारे में क्या बोला है पहले लिख लेते हैं। सिलेंडर के बारे में बोला है हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। स्फेयर के बारे में क्या बोला है? स्फेयर के बारे में बोला है रेडियस होगा 8.5/2, मतलब 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है कि हेवी होगा, ध्यान से समझिए। क्यों, अब ऐसा क्यों देखने को लगा हमको? क्योंकि कोई भी 7 का टेबल में मल्टीपल में भी नहीं है। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना होगा, यहाँ बोला भी है। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन वगैरह, ये दिख रहा है।
तो यहाँ चेंज कर लीजिएगा, चेंज कर पाइएगा, जैसे यहाँ पर 4.25 है तो चेंज कर लीजिएगा इसको। जैसे हम यहीं पर बदल देते अच्छा रहता क्या? देखिए यहीं पर बदल देते हैं, वेट 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 कीजिए, यहीं पर हम बदल देते हैं इसको पॉइंट में, पॉइंट है ना। तो डायमीटर दिया मेरे को 8.5 मतलब 17/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 17 बाई, जस्ट इसका हाफ, डायमीटर का आधा होता है। अब हमको निकालना है, अच्छा निकालना क्या है, बोला है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक चाइल्ड इसका वॉल्यूम निकाला, अच्छा कोई बच्चा है इसका वॉल्यूम निकाल चुका है। बोला कितना अमाउंट ऑफ वाटर ये होल्ड करता है, अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड, ये कर लिया कितना, 345 सेंटीमीटर क्यूब। कितना वाटर होल्ड करता है वो कितना निकला है, 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका निकल गया। इतना ही वो पानी वो होल्ड करता है, सवाल पाता है। आपको बताना है क्या वो बच्चा सही निकाला है। अगर मेरा वॉल्यूम निकाला गया उसके बराबर आ गया तो हाँ सही निकालता। अगर मेरा वॉल्यूम निकाला गया और सही नहीं निकला देन वो गलत निकालता है। सही नहीं। वो वॉल्यूम निकाला इसका, मेजर किया होगा, पानी में डाल के इससे मेजर किया होगा, तो मेजर किया देखा कितना ऐसा वॉल्यूम निकला। अब हम भी फिर वॉल्यूम निकालेंगे अपना, जो मेरे पास मेथड है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों को यूज करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम निकाल कर हम पता करेंगे कि हम सही निकाल रहे हैं गलत निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है। क्या, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल मेरा क्या है, πr² प्लस 4/3 πr³ ठीक है। चलिए पाई पाई कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं कॉमन, पाई पाई कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं कॉमन। r², आर कितना है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, 1 × 1, 1 का स्क्वायर, एच, एच का कितना होगा, एच मेरा 8 है, प्लस 4/3, पाई कॉमन ले चुके थे, आर है मेरा 17/4, तो 17/4 का क्यूब, ठीक है। ये निकला मेरा पाई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 8, ये निकला 4/3, 289 × 17 डिवाइडेड बाई 444, 16 × 4, दो दो इंटू की हम, ये 4 से 4 कट गया। बाकी तो कुछ कट नहीं रहा, दिख नहीं रहा कटते हुए मेरे को। चलिए, पाई का वैल्यू 3.14, यहाँ पर 8 है, प्लस 289 × 17 बाई 16 3 × 48, ठीक है। अब इस सबको वॉल्यूम को, इसका वैल्यू पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। 346 पॉइंट कुछ आता है सर, देखिएगा करके, 346 पॉइंट कुछ, हम बता दे रहे हैं आपको कितना वॉल्यूम आता है। कहाँ गया सर, अभी इसका आंसर हम देखे थे, 346.51, 346.51, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, सॉल्व हो जाएगा आपसे। इतना अगर सॉल्व कर सकते हैं, समय बर्बाद नहीं करना चाहते, आपको बहुत बड़ा लेक्चर बनाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको आसानी बनाने के लिए कर रहे हैं, तो इसको इंटू कर लीजिएगा। इंटू करने के बाद आपको इस वैल्यू निकलेगा, तो क्या वो बच्चा का जो वैल्यू निकला है आपका वैल्यू सेम आया है, नहीं आया है, नो, द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। जो बच्चा निकाला है वॉल्यूम सही नहीं निकाला है, ठीक है। मतलब ये पूरा जो चैप्टर था, देखिए 13.2 जो था वो पूरा किसे बेस्ड था, फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। हम लोग सिंगल सॉलिड बात किए एक भी सवाल में, सब में मेरा कॉम्बिनेशन सॉलिड था, तो एग्जाम में भी कॉम्बिनेशन सॉलिड ही आता है। अगर सवाल आएगा भी तो उसी में बेस्ड आएगा। तो अगर, और जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज था, थोड़ी सॉरी, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 13.1 में हमारा एरिया बात किया गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सेकंड वाले पे वॉल्यूम पे, ठीक है। रिकास्टिंग नहीं आ रहा है, कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसमें डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं, कोशिश करेंगे उसको सवाल लेंगे ताकि अपना कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।